आज हम जानेंगे 10 सप्ताह की गर्भावस्था में क्या होता है, बच्चे का विकास कितना होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो चलिए जानते हैं 10 सप्ताह की गर्भावस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं, बच्चा कितना बड़ा होता है, बच्चे के साथ क्या चेंजेस होते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर मैं बात करूँगी। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, भ्रूण का विकास अब क्या हो गया। देखिए भ्रूण ना एम्ब्रियो से अब फीटल स्टेज में आ गया है। आपका शिशु अब करीब हरे जैतून के जितना हो गया है। सिर से उसका जो वेट है, उसका जो साइज़ है वो 3.1 सेंटीमीटर से 1.2 इंच हो गया है। वज़न लगभग उसका 4 ग्राम होगा। उसका माथा स्थायी रूप से उभर रहा है। उसके कान का बाहरी हिस्सा पूरी तरीके से विकसित हो गया है। उसकी ठुड्डी का झुकाव अब छाती की तरफ नहीं है। उसकी पलकें अभी बंद हैं और वह गर्भावस्था के 27वें सप्ताह बीत जाने से पहले नहीं खुलेंगी। ओके, आपके शिशु का हृदय अब पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। अब वह आपके दिल से करीब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। उसकी छोटी छोटी फिंगर्स, नाखून आ गए हैं और उसकी बाजुएं, टांगें, कंधों और कूलों के जोर से घूम सकती हैं। उसके पेट में मांसपेशियां अपना आकार ले रही हैं। आपका शिशु बेशक छोटा है मगर वह बहुत क्रियाशील व फुर्तीला है और अपने नए अंगों को हिला डुला रहा है। अपरा के विकसित होने से पहले आपके शिशु तक पोषक तत्व पहुंचाने वाला पीतक जो कोश है, मतलब कि योक सैक, अब सिकुड़ना शुरू हो गया है। हो सकता है आपको चक्कर महसूस हो रहे हों। गर्भावस्था की पहली तिमाही में ये सामान्य है। ऐसा गर्भावस्था के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों से शिथिल बना देने की वजह से होता है। यदि आपको चक्कर महसूस होते हैं तो धीरे से उठने का प्रयास करें ताकि आपके शरीर को नई अवस्था में समायोजित होने का समय मिल सके। यदि आप अब भी मिचली और थकान से जूझ रही हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये लक्षण दूसरी तिमाही के शुरू होने पर कम होने लगेंगे। 10 सप्ताह गर्भवती होने पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है जानना, ये ज़रूर जानें और आपके लिए क्या सावधानियां हैं ये भी जानें। यदि आप अभी तक डॉक्टर से नहीं मिली हैं तो इस समय डॉक्टर से पहला अपॉइंटमेंट तय कर लें। इस अपॉइंटमेंट के दौरान डॉक्टर आपसे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगी, इसीलिए यह मुलाकात लंबी चल सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि डॉक्टर आपके और आपके पति के चिकित्सीय इतिहास के बारे में जान सकती हैं। इससे पहले आपका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं थी, अबॉर्शन तो नहीं कराया है, या बेबी का कोई मिसकैरेज वाला सीन तो नहीं हुआ है एक दो, ठीक है। तो पिछले गर्भपातों और जीवन शैली इन सभी के बारे में वो पूछ सकती हैं। आपका वज़न और कद भी मापेंगी। कुछ डॉक्टर्स आपका BMI भी मापती हैं। डॉक्टर आपको कुछ खून की जांच करवाने के लिए भी कहेंगी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान या स्ट्रेस में हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। 10 वीक्स में आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना है अपना, इन बातों पे ध्यान दूंगी मैं। आपको अपने बढ़ते हुए वजन के कारण प्रेगनेंसी के वीक में थोड़ा सा चिंता हो सकती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यह चीज़ बहुत आम है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितना वज़न बढ़ना सही है। सामान्यतः प्रेगनेंसी में आपका वज़न 11 से 16 किलोग्राम के बीच में बढ़ सकता है। यह आंकड़ा नॉर्मल BMI वाली गर्भवती महिलाओं के लिए है। BMI अगर आपके वजन और हाइट को मापकर स्वस्थ बॉडी फैट का अनुमान होता है, लेकिन अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको ज़्यादा वज़न बढ़ाना चाहिए। इसी तरह अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको अपना वज़न नियंत्रित करना चाहिए ताकि स्वस्थ डिलीवरी हो सके। प्रेगनेंसी के 10 वीक में आपके सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, आखिर शरीर के किस हिस्से पर यह वज़न बढ़ रहा है। आपको लग सकता है कि सारा वज़न पेट के आसपास जमा होने वाले फ़ैट के कारण है, लेकिन ये सच नहीं होता क्योंकि शिशु के विकास का साथ देने के लिए आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मांस बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपने कुल 15 किलो वज़न बढ़ाया है तो ये किन किन हिस्सों में बढ़ेगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए शिशु का है जो 3.75 किलो तक बढ़ता है बेबी का वेट।
प्लेसेंटा जो होती है वो 0.75 किलोग्राम की होती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 1 किलोग्राम। यूट्राइन जो एनलार्जमेंट होता है वो 1 किलोग्राम। मैटरनल ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो 1 किलो। मैटरनल ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो 2 किलोग्राम। मैटरनल टिश्यू में फ्लूइड कितना होता है वो 2 किलोग्राम। तो इस तरीके से ये काफ़ी वज़न इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। 10 वीक में आपको डॉक्टर से क्या क्या सलाह लेनी है और डॉक्टर को क्या क्या बताना चाहिए, इस बात पर मैं यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी के 10 वीक के दौरान ज़्यादा थकान महसूस कर रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा नॉर्मल है। 10 वीक में थकान से अगर आप ऑफिस जाती हैं या रेगुलर रूटीन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण हो सकता है कि आपके शिशु के विकास के लिए आपका शरीर ज़्यादा मेहनत कर रहा हो। इसके अलावा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के 10 वीक में आपको प्रेगनेंसी जो है हार्मोन की वजह से ब्लड वॉल्यूम और बॉडी शेप में बदलाव आने से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के 10 वीक के दौरान आपको रेगुलर फिटनेस रूटीन, स्वस्थ खान पान और जीवन शैली को अपनाना चाहिए ताकि सुस्ती और थकान में थोड़ी सी राहत आपको मिल सके। प्रेगनेंसी के 10 वीक में किन चीज़ों पे बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। निम्नलिखित टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले वज़न और ब्लड प्रेशर की जांच होती है। ग्लूकोज और प्रोटीन के लिए यूरिन टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में शिशु की हृदय गति की जांच करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। आपके यूट्रस के ऊपरी हिस्से की लंबाई जांचने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। हाथों और पैरों पर आने वाली सूजन के लिए जांच की जाती है। बाहर की तरफ फैल रहे यूट्रस के साइज़ का माप ताकि डिलीवरी डेट तक होने वाले उभार का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के 10 वीक में स्वस्थ और क्या क्या आपको सुरक्षा रखनी है, चलिए बात करते हैं। 10वें हफ्ते के दौरान आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि क्या आप इंटरकोर्स कर सकती हैं। जहाँ तक नॉर्मल प्रेगनेंसी का मामला है तो इंटरकोर्स करना सुरक्षित है अगर आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा और इच्छा शक्ति है। बट कोशिश करें कि 3 महीने तक कोई भी रिलेशन ना बनाएं क्योंकि गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरकोर्स करने से कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं में थकान और जी मिचलाने की वजह से लिबिडो में कमी आ जाती है। लेकिन वहीं कुछ महिलाओं में जेनिटल एरिया और ब्रेस्ट तक ब्लड फ्लो बढ़ जाने के कारण उल्टा असर देखने को मिलता है। हालांकि प्रेगनेंसी के समय इंटरकोर्स करने को लेकर डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मेरा तो मानना यही है कि 3 महीने तक आप ऐसा कुछ भी ना करें। आपके मामले में प्री टर्म बर्थ का खतरा हो सकता है। आपको वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा हो, पहले कभी आप प्री मैच्योर बर्थ या प्री टर्म लेबर का सामना कर चुकी हैं, आपके गर्भ में मल्टीपल बेबी हो सकते हैं, आपका सर्विक्स प्री मैच्योरली ओपन हो रहा हो, आपका प्लेसेंटा सर्विकल ओपनिंग को कुछ हद तक या पूरी तरीके से कवर कर रहा हो, तो ये सभी आपको इन सारी बातों का पता होना चाहिए। तो ये था 10वां वीक, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वुड बी पापा के लिए एक मैं सलाह दूंगी कि अपनी वाइफ का आप ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।